नमस्कार दोस्तों। हम सभी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? एक स्मार्ट वेल्थ के लिए, मनी एप्रिसिएशन के लिए, ताकि आगे चल के हमारे को एक ऐसा रिटर्न मिले जिससे हमारे आगे के जितने भी गोल्स हैं वो कंटिन्यू हो सके या वो हमारे फुलफिल हो जाए। तो हम वैसे ही देखते हैं कि कुछ फंड्स ने अपने न्यूली जब एनएफओ उनके आए थे उसके बाद उनके रिटर्न्स कहाँ चले गए हैं। जो भी हम डेटा लेंगे वो हम लेंगे 31 अक्टूबर 2022 तक का। तो कैनरा रोबेको का, अगर हम लोग कैनरा रोबेको में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपीज का अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कैनरा रोबेको के अंदर, एक सेकेंड में यहाँ से पेन ले लेता हूँ, पॉइंटर, ओके, पेन ले लेता हूँ, राइट। अगर हम लोग कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर के अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपए कब, इंसेप्शन डेट में, यानी कि मार्च 1993 में, तो उसका जो CAGR चल रहा है 31 अक्टूबर 2022 तक का, वो चल रहा है 14.60 और 1 लाख का वैल्यू आज हमारा होता 56,55,500। वहीं दूसरा कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड जो कि 2003 में आया था, सितंबर 2003 में आया था, इसने CAGR दिया है 17.72 का, बहुत ही स्मार्ट CAGR है। और इसका रिटर्न जो बनता है वो बनता है 22,68,900 रुपीज। नेक्स्ट फंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये आया था मार्च 2005 में, इसने CAGR दिया हुआ है 17.26 का और 31 अक्टूबर 2022 तक का 1 लाख का वैल्यू होता 16,61,600 रुपीज। वही कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जो कि अगस्त 2010 में आया था। देखिए कैनरा का सबसे पुराना फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, ये ELSS फंड है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ये अगस्त 2010 में आया था, इसने CAGR दिया हुआ है 12.54। अगर हम एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज 14 के आसपास ही आएगा। इसने 1 लाख की वैल्यू को 4,23,100 रुपए कर दिया। कब तक कर दिया? 31 अक्टूबर 2022, यानी कि 12 साल में इसने 12.54 के परसेंट से 1 लाख को 4 गुना कर दिया, 4,23,100। वहीं अगर हम लोग 1 लाख रुपए लमसम में डालते, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और 5,000 रुपए की उसके अंदर SIP चालू कर देते, एक न्यू फंड ऑफर्स के अंदर, NFO कोई नया फंड आया हुआ है उसके अंदर, अगर हम ये सेम चीज कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के अंदर करते तो हमारा जो SIP इंस्टॉलमेंट जाता वो 355 जाता, 355 इंस्टॉलमेंट जाते, हमारा इन्वेस्ट होता 18,75,000 रुपए। CAGR 15.14% के हिसाब से 31 अक्टूबर 2022 तक, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ 31 अक्टूबर 2022 तक, 31 अक्टूबर 2022 तक 18,75,000 का वैल्यू चला जाता 3,37,75,600। वहीं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, इसका जो इंस्टॉलमेंट जाता टोटल 229 जाता, और 229 में 12,43,000 रुपए हमारा इन्वेस्ट होता। इसका CAGR है 15.80% और ये 1 लाख लमसम और 5,000 के SIP में इसने 12,43,000 को बना दिया 79,96,000, ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए बना दिया। तीसरा फंड कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो कि 2005 में आया था, हम देख लेते हैं। यस, इक्विटीज फंड 2005 में आया था और ये फंड ने हमारा वैल्यू, इसके अंदर हमारा कितना इंस्टॉलमेंट जाता है? 211 इंस्टॉलमेंट जाते और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता हमारा 11,55,000 का, और 11,55,000 को 31 अक्टूबर 2022 तक 17.93% से ये 81,06,600 कर देता। सोचिए आप किसी भी बैंक FD के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो लोग ये रिटर्न ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क ले सकते हैं तो आप इतना बड़ा रिटर्न पाने का हकदार बन सकते हैं। 11 लाख की वैल्यू को 81,06,600 कर दिया, 18 लाख की वैल्यू को 3,37,75,600 कर दिया। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ये 2010 अगस्त में आया था, इसके टोटल इंस्टॉलमेंट 146 जाते, 1 लाख रुपए अगर हम लोग लमसम में डालते हैं और 5,000 रुपए की SIP करते हैं तो 8,30,000 का वैल्यू 13.58% के हिसाब से 22,24,900 रुपीज, यानी कि 12 साल में उसने 1,05,000, 8,30,000 का वैल्यू 22,24,900 रुपए दिया। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये मनी को अप्रिशिएट कर रहा है, हमारे वेल्थ बना के क्रिएट करके दे रहा है। अपने पैसे को काम पे लगाइए। आप तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को बिना डिस्टर्ब किए आपके पास जो आइडियल पैसा पड़ा हुआ है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आपने पोस्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है
इवन आपने कहीं और इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उसको उठा करके म्यूचुअल फंड में रखिए। म्यूचुअल फंड के अंदर आपका पैसा ही अपने आप काम करेगा, आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ एप्रिसिएशन करके वो देगा, एक अच्छा अमाउंट बना करके देगा। एक और देखते हैं, वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड ड्यूरिंग NFO। अब हम इधर SDFC को देख रहे हैं। SDFC के जो AMC है, इसके कुछ फंड्स हैं, इन फंड्स को हम लोग देखते हैं। SDFC फ्लेक्सी कैप फंड ये आया था जनवरी 1995 में, इसने 18.52% का रिटर्न दिया हुआ है। 1,13,60,000 के करीब इसने वैल्यू बना के दी है। कब तक कि जो भी आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको, ये 31 अक्टूबर 2022 तक का डेटा है। SDFC टॉप 100 फंड अक्टूबर 1996 में आया था। 18.83% के रिटर्न के हिसाब से इसने 89,80,700 करके दिया है। कितने को? 1 लाख रुपए को। 1 लाख रुपए को उसने कितना बना दिया है? समझो 90 लाख रुपए बना दिया है। सोचने वाली बात है। अच्छा, अगला फंड है टैक्स सेवर फंड। ये एक ELSS फंड है, इसका सभी को जरूरत नहीं होता है, बट जो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी आया था 1996 में आया था। इसने CAGR दिया है 23.36% का, और 1 लाख का वैल्यू चला गया है 2,66,20,400। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे को कहां पे लगाइए। आप एक्टिवली जो कमा रहे हैं, जो आपको मंथली इनकम मिल रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपका पैसा रखा हुआ है, बेशक 5,000, 4,000, 10,000 या लमसम में जो भी पड़ा हुआ है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत अच्छा इनकम करके दे सकता है। अच्छा, अगला फंड है SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ये जून 2007 में आया था। 16.21% के हिसाब से इसने 1 लाख की वैल्यू कर दी है 10,05,500। SDFC स्मॉल कैप फंड ये अप्रैल 2008 में आया था। 15.04% के हिसाब से इसने 1 लाख का वैल्यू कर दिया 7,71,400। अब हम इसी चीज को आगे देखते हैं कि 25 साल का परफॉर्मेंस, 25 इयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा फंड का। अगर हम लोग 30 इक्विटीज स्कीम्स को लेते हैं, जो कि टॉप 30 इक्विटी स्कीम्स हैं, अगर इनको हम लेकर के चलते हैं जैसे कि हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 25 साल में जो 30 इक्विटी स्कीम्स ने एवरेज जनरेटेड रिटर्न, एवरेज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 19 का दिया हुआ है, यहाँ पे 17 का दिया हुआ है। एवरेज का मतलब है कि किसी ने 25% का भी रिटर्न दिया है, किसी ने 13% का भी रिटर्न दिया है, किसी ने 30 का भी दिया है, किसी ने 10 का भी दिया है। एवरेज रिटर्न है 19.0 CAGR। किसमें? अगर आप 1 लाख का लमसम इन्वेस्ट करते हैं, आपने लास्ट 25 ईयर्स में अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया होगा, तो 1 लाख का वैल्यू कितना चला गया है 19.0 CAGR के हिसाब से 75,30,000। और वहीं आप अगर सिर्फ 10,000 का SIP चालू करते हैं और आपका जो CAGR है वो 17.5% है, तो वो 25 साल में आपके 10,000 के SIP का कितना बना के दे रहा है? 4.25 CR। सोचने वाली बात है कि आपका 10,000 की SIP ओनली, यानी कि आपका 1 साल में कितना कट रहा है? अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो तो 1,20,000 रुपए कट रहा है, और 1,20,000 आपका 1 साल में कट रहा है, तो 25 साल में आपका कितना कट रहा है? 30 लाख। आपके 30 लाख की वैल्यू उसने 4.25 करोड़ रुपए कर दी। आपने इसमें कोई हरकत किया? नहीं किया। आपने बस कंटिन्यूस एक डेडिकेटेड होते हुए अपनी SIP को कंटिन्यू रखा 25 साल तक। हर महीने 10,000 रुपए एज इट इज जाने दिया, और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ये है कि 25 साल में उसने आपको 4.25 CR बना के दिया। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार सोचिए कि हमें कहाँ पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, बतेरे YouTube चैनल्स अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है या गलत है, सर्च कीजिए, आपके आइडियल पैसे को काम पे लगाइए, 4 दोस्तों से बात कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।